प्रणाम। एक बार पुनः स्वागत है ऋषि संतों की इस श्रृंखला में। आज हम महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले और जिनको संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव का उत्तराधिकारी कहते हैं, उन संत के विषय में चर्चा करेंगे। इनका नाम था एकनाथ। इनका जन्म 1533 में पैठण महाराष्ट्र में हुआ था तथा देहांत 1599 में हुआ था। जैसे कि प्रारंभ में बताया था, संत ज्ञानेश्वर की परंपरा से आते हैं, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे और उसमें भगवान विष्णु के अवतरित रूप माने जाने वाले विट्ठल ईश्वर परमेश्वर का ये गुणगान या उनके अनुयायी थे। ये वारकरी संप्रदाय से संबंध रखते थे। यदि इनके जन्म के विषय में चर्चा करें तो इनका जन्म तुलसीदास जी की तरह ही मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के उपरांत ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और इनके दादा चक्रपाणी जी ने इनको पाला परोसा था। यदि इनके परिवार से संबंधित बात कही, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसमें आध्यात्मिक गुण होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने साधना की है, मुझे अगले जन्म में उन्हें अच्छे परिवार में वे जन्म लेते हैं। इस प्रकार यदि इनकी वंशावली देखी जाए तो इनके दादा विट्ठल के बहुत बड़े उपासक थे। उनका नाम था, परदादा का नाम था भानुदास, दादा का नाम चक्रपाणी, पिता का नाम सूर्य नारायण तथा माता का नाम रुक्मणी। ये इनकी वंशज ही ये काफी समय से विट्ठल ईश्वर के भगवान की उपासक थे। इनके गुरु का नाम था जनार्दन स्वामी, जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा सारे ग्रंथ की शिक्षा लेके तीर्थ यात्रा पे उनके आदेश अनुसार गए थे तथा जिनसे इन्होंने श्री कृष्ण उपासना सीखी थी। इनके गुरु भगवान दत्तात्रेय के उपासक थे। इनको भविष्य में जाके भगवान दत्तात्रेय के दर्शन भी हुए थे। एक ऐसी प्रसंग आता है जिसके माध्यम से इनके गुरु ने इनके अंदर आध्यात्मिक बीजारोपण किया था। ये अपने गुरु के आश्रम में मुख्यतः सारा वहाँ का खर्चा पानी का देखभाल करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि इनके हिसाब में एक पाई की गड़बड़ी पाई गई है, तो उन्होंने पूरी रात्रि लगा दी उस एक पाई को ढूंढने में। जैसे इनको एक पाई की गलती मालूम चली, इन्होंने जोरदार ताली बजाई और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। इनके गुरु वो जगह, तभी उन्होंने उनको एक ऐसा मार्मिक ज्ञान दिया जिन्होंने इन्हें पूरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा, जब एक मात्र भौतिक गलती की सुधार या प्राप्ति से आप इतनी प्रसन्नता पूर्वक हुए हो, जो आपने इन सांसारिक जीवन में जो इतनी बड़ी भूल करी है कि ईश्वर प्राप्ति में आपने कुछ अभी कार्य नहीं किया, जब इस गलती को आप समझ के ईश्वर प्राप्ति के लिए कार्य करोगे, जो उस आनंद की प्राप्ति होगी उसका आपको अंदाजा अनुमान तक नहीं है। ये मर्म समझने के बाद गुरु के आदेश अनुसार वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कुछ प्रसंगों के माध्यम से उनकी हम बताते हैं उनका व्यक्तित्व कितना अच्छा था और भक्ति भाव में कितने निपुण व्यक्ति थे। एक बार वे प्रतिदिन, उनका ये नियम था कि वो गोदावरी नदी में जाके प्रातःकाल स्नान करते थे। गोदावरी नदी के उस रास्ते पे, उस मार्ग पे एक व्यक्ति यौवन, एक मुसलमान रहता था। उसके कार्य क्या था, ये जब भी नहाकर वहां से स्नान करके वापसी आते थे, वो इनके ऊपर कुल्ला कर देता था और फिर दोबारा नहाने जाते थे। ये नियम प्रतिदिन चलता रहा। एक दिन उस यौवन ने तो सभी सीमाएं पार कर दी। उसने 108 बार इनके ऊपर कुल्ला किया। ये 108 बार जाके वहां पे इन्होंने स्नान किया। जब 108 बार इन्होंने स्नान किया तो उस यौवन का हृदय परिवर्तित हो गया और वे भक्त बन गया। एक ऐसा दृष्टांत और मिलता है कि जब ये काशी से रामेश्वरम गए थे कावड़ लेकर पानी लेकर, तो बीच रास्ते में इनको एक गधा मरुभूमि में पानी से
पीड़ित दिखा। इन्होंने अपना सारा पानी उस गधे को पिला दिया। ये देख इनके सहपाठी ने कहा, ये आपने क्या अधर्म किया, ये जल तो हमें रामेश्वर में विसर्जित करना था। तो इन्होंने कितने भावपूर्ण भाव से ऐसा मर्म, ऐसी बात कही कि उस ज्ञान का लाभ है क्या जो वास्तविक जीवन में जिसका उपयोग ना हो। एक अनेक दृष्टांत ऐसे मिलते हैं। एक वैश्या जो काफी सुंदर थी, संत एकनाथ प्रतिदिन भागवत का व्याख्यान करते थे। वो एक दिन के व्याख्यान में बैठी तो उसको वैराग्य जाग गया। वैराग्य इस प्रकार जागा, उसे अपने नव द्वार निर्मित ये शरीर से घृणा उत्पन्न हो गई और उसे ऐसा अनुभव हुआ उसके नव द्वार शरीर से हर जगह से गंदगी निकल रही है। और एक दिन जब उसने संत एकनाथ को गोदावरी नदी पर स्नान करते हुए जाते हुए देखा तो उसने इनके चरणों में गिर गई और बोली, क्या इस पापिन का आप पवित्र करेंगे उससे घर में चरण रखकर? एकनाथ जी ने बोला, क्यों नहीं। और जैसे सूर्य के आने से अंधकार चला जाता है, वैसे संत एकनाथ के कदमों से उस वैश्या का घर का जो अंधकार था, जीवन रूपी अंधकार, वो दूर हो गया। ऐसे अनेक घटनाएं इनके समक्ष मिलती हैं। अब इनकी रचनाएं पे ध्यान केंद्रित किया जाए। जो इन्होंने साहित्यिक कार्य किया है मराठी में, इनका मुख्य कार्य यह था कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं थी वो संस्कृत की रचनाएं को मराठी में अनुवाद किया। मुख्यतः जो उनकी सबसे प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। एकनाथी भागवत, इस इन्होंने भागवत का अनुवाद मराठी में किया था। भावात रामायण, रामायण का भी, रुक्मणी, स्वयंवर, हस्तमालक, आनंद लहरी, चिरंजीव पाद, गीतासार, परात विजय, ये इनकी रचना है। आज के संत के विषय में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नए संत के जीवन परिचय को लेते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, ओम प्रणाम।